19 अक्टूबर से चतुर्ग्रही योग का निर्माण। चतुर्ग्रही योग में विस्फोटक युति, अग्नि तत्व ग्रहों का घातक योग, सूर्य, मंगल और केतु की तिकड़ी। खतरे में कौन सी 5 बड़ी राशियां? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में इस बार देखिए 19 अक्टूबर को चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस बार देखिए तुला राशि में 3 अग्नि तत्व के जो ग्रह हैं, आपके केतु, सूर्य और मंगल, ये 3 अग्नि तत्व के ग्रह आपके बुध के साथ मिलकर एक विस्फोटक युति का निर्माण कर रहे हैं। और इसी विस्फोटक युति के चलते कौन सी वो 5 राशियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है, या फिर यूं कहें कि जब तक ये युति बरकरार रहेगी उन 5 राशियों पे खतरों के जो बादल हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो संकट के बादल हैं, वो मंडराते रहेंगे। और कहाँ कहाँ इन 5 राशियों से जुड़े जातकों को परेशानियां बढ़ सकती हैं और कैसे बढ़ सकती हैं, आइए जानेंगे मयंक जी से। लेकिन आइए सबसे पहले इस विस्फोटक चतुर्ग्रही युति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बताएं। बिल्कुल, देखिए सूर्य मंगल केतु, सूर्य केतु का ग्रहण दोष, मंगल केतु का अंगारक दोष और सूर्य साथ में बैठ जाए तो कहते हैं कि एक ऐसा अग्नि तत्व की वृद्धि होती है कि जिससे कई राशियों को, कई लोगों को परेशानियां होती हैं। ये कहते हैं कि इस युति का प्रभाव जो है समाज में, देश दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता है। आक्रोश बढ़ेगा, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ वाद विवाद की स्थितियां बढ़ जाएंगी। कहीं ना कहीं हालात जो हैं इतने बेहतर नहीं बनते हैं। और जब इस तरह का योग बनेगा तो बुध एक शुभ ग्रह जरूर है, लेकिन बुध के बारे में कहा गया है कि जिसके साथ बैठता है उसके जैसा स्वभाव देगा। अब बुध भी कहना चाहिए, इन तीनों के साथ कहना चाहिए इस युति में शामिल हो गए, तो बुध भी कोई बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, कोई बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे इन 5 राशियों के लिए। तो देखिए आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो 19 तारीख से ये योग बन रहा है और ये देखिए कि 30 अक्टूबर तक तो ये योग जो है चतुर्ग्रही योग बना रहेगा। तो 30 अक्टूबर तक ज्यादा सावधान रहना चाहिए जब तक केतु ना निकल जाए तुला राशि से। इन 5 राशियों को तो परेशानी इनकी बढ़ा के चलेंगे। उसके बाद जैसे ही केतु हटेंगे तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर यहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध रह जाएंगे। कहीं ना कहीं अंगारक दोष कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य मंगल एक साथ होके इतना अनिष्ट नहीं करेंगे जितना कि सूर्य मंगल केतु के साथ ज़रा परेशानियां बढ़ा रहे हैं जी। तो इसलिए अगर 19 तारीख को देखें तो 19 तारीख से लेके और 30 तारीख तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इन 5 राशियों को हर मामले में, हर लिहाज से इनको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा तो इनको परेशानियाँ बढ़ सकती हैं या इनको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, काम कारोबार में उतार चढ़ाव रह सकता है या तमाम तरह की परेशानियां इनकी जीवन में बढ़ सकती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि वो 5 चुनिंदा राशियां कौन सी है जिन्हें इस विस्फोटक युति से सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। मयंक जी पहली चुनिंदा राशि आप किसे ले रहे हैं? देखिए पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के सप्तम भाव में बनेगा तो ये आपके वैवाहिक जीवन में ये योग परेशानी पैदा कर सकता है या जीवन साथी के साथ जो है परस्पर रिलेशन अच्छे नहीं रह पाएंगे, कोई ना कोई डिस्प्यूट या वाद विवाद रह सकता है। दूसरा क्या दिक्कत रहेगी, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव रहेगा इस दौरान जी। ये 12-13 दिन जो है आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, तो थोड़ा संभल के चलना होगा, पेशेंस रखना होगा। अपने ऑफिस में, अपने घर में किसी भी तरह का वाद विवाद आपको टालना ही होगा, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय कोई नए काम की शुरुआत ना करें, ना ही कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरे नंबर पर आप किस राशि को रखेंगे? दूसरे नंबर पर है वृषभ राशि, जिनके 6ठे भाव में ये योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत परेशानी वाला रह सकता है जी। इस समय आपको कर्ज की स्थिति बढ़ सकती है, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, धन लाभ भी आपको बहुत ज्यादा नहीं होगा और खर्च उल्टा बढ़ा रहेगा। देखिए इस समय के दौरान थोड़ा सा सावधानी क्या रखनी है, कोई भी बड़ी डील नहीं करनी है, अन्यथा तो वो डील जो है आपकी रद्द हो सकती है या उस डील से आपको बड़ा नुकसान भी भविष्य में हो सकता है जी। और हेल्थ इशू की समस्या रह सकती है, खर्च बढ़ेंगे, लीगल केस में आप फंस सकते हैं या शत्रु बाधा की वृद्धि हो सकती है। थोड़ा सा संभल के चलें वृषभ राशि वालों भी। 30 अक्टूबर तक तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। 19 अक्टूबर से विस्फोटक युति का प्रभाव कौन सी तीसरी राशि पे पड़ेगा? वो तुला राशि है, जिसकी राशि में ये योग बन रहा है।
तो तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और भागदौड़ बनी रहेगी तो खान पान का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो जाए कि आपका अस्वस्थ आप हो जाए, बीमार हो जाए, थोड़ा संभल के चलें। और आने वाला समय फेस्टिवल का रहेगा तो इसलिए इस समय को बहुत अच्छे तरीके से निकालें। इस समय कोई नए काम की शुरुआत नहीं आपने करनी है, ना ही किसी भी तरह का पैसा किसी को उधार देना, ना पैसा लगाना है। नौकरी में भी किसी बड़े परिवर्तन से बचना है। ऑफिस हो या घर हो, वाद विवाद से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथे नंबर पर चौथे नंबर पे आती है कवितारी वृश्चिक राशि, जिनके 12वें भाव में युति बनती है। वृश्चिक राशि वालों के खर्च में अनायास वृद्धि हो जाएगी। एकदम से कोई भारी खर्चा आ जाएगा, कोई सामान ऐसा खराब हो जाएगा घर में, या कुछ ऐसा होगा कि आपका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है, या आपको किसी को पैसा उधार देना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अगर उधार देने की बात है तो उस चीज से आपको बचना चाहिए, अन्यथा तो आपकी परेशानी जो है वो बढ़ भी सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय परस्पर वैचारिक मतभेद से आप बच के चलिए, चाहे दफ्तर में चाहे घर में। नए काम कारोबार की शुरुआत भी मत कीजिए। पांचवी और अंतिम राशि जिसे ज्यादा खतरा है वो है मीन राशि, जिनके अष्टम भाव में युति बनेगी। तो मीन राशि वालों को भी इस समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखें मीन राशि वालों, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये समय कार्य व्यवसाय में परिवर्तन नहीं लाने का है। किसी को पैसा उधार ना दें, कहीं इन्वेस्टमेंट मत करें और सोच समझकर बोलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि ये बात समझिए, इस समय में अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसका परिणाम आपको आने वाले समय में भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि ये समय आपको सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैं जिसे हमने जाना है कि किस प्रकार से जैसे 19 अक्टूबर को ये विस्फोटक युति जो बनेगी, इसके चलते वो ये 5 राशियां हैं जिनके बारे में मयंक जी ने बताया। ऐसे में मयंक जी इन पांचों की पांचों राशियों को क्या उपाय इस दौरान करने चाहिए? देखिए, इस दौरान आपको नियमित रूप से सूर्य देव को जल देना चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा उपाय क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर पे सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी की आराधना करें और पक्षियों को सतनजा खिलाएं या चींटियों को आटा डालें, तो आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। और जो हमने आपको सलाह दी है वो सलाह हमारी मान के चलेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इस दौरान वैसे तो 12 राशियों को ही मानसिक तनाव रहेगा, 12 राशियों को छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी क्योंकि अशुभ युति है, लेकिन इन 5 राशियों के लिए विशेष सावधानी रखने वाला ये समय रहेगा। तो इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।